गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग वर्क और टाइम की बात करेंगे, यानी मैथ का सबसे बेहतरीन टॉपिक वर्क और टाइम की बात करें, यानी समय कार्य की बात करें, यानी समय के साथ साथ हमें कार्य भी करना है। इसलिए आज जो है यह आपके जीवन का भी सबसे महत्वपूर्ण काम आता है, यानी जीवन में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वर्क एंड टाइम। तो वर्क टाइम का आज मैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा आप जो है वर्क टाइम के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं कैसे। देखिए लिखा है समय और कार्य, क्लियर, समय और कार्य की बात किया गया है। तो समय कार्य का हमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताना है कि जैसे आप समय कार्य को कैसे सॉल्व करेंगे और इसकी भूमिका क्या होती है। कि जैसे फॉर एग्जांपल लिया जा रहा है, देखिए जैसे एक किसी कार्य को, एक कोई व्यक्ति है किसी कार्य को, एक किसी कार्य को, क्लियर, किसी कार्य को x दिन में करता, कितने दिन में भाई, x दिन में करता है, x दिन में करता है, तो उसका एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा भाई, 1/x। ठीक, एक किसी कार्य को x दिन में करता है तो उसका एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/x। अब उसी प्रकार b जो है किसी कार्य को y दिन में करता है, y दिन में करता है, तो एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/y। क्लियर। अब यदि c, तीन व्यक्ति की बात की है, c किसी कार्य को z दिन में करता है, z दिन में करता है, तो उसका एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/z। a x दिन में करता है, b y दिन में करता है, c z दिन में करता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करें, तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम करें, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, क्लियर, कितने दिन में करेंगे। अब बात आती है कैसे, जैसे a प्लस बी प्लस सी, क्लियर, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ऐसे। तो यहां से कंडीशन की बात किया जाएगा, एक कंडीशन से हम, या इसको जो है हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे फॉर की बात किया गया, जैसे देखिए, या इसको लिख सकते हैं xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx, या कर, तो आप इसके माध्यम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी तीनों व्यक्ति काम करे तो काम कितने दिन में होगा, तो या तो आप ऐसा सॉल्व करिए, सॉल्व करके पलट दीजिए, या तो फिर आप इसमें डायरेक्टली रख सकते हैं, तो आपका आंसर आए। अब जैसे ही हम दो लोग की बात करें, क्या बात करें, दो लोग की, जैसे a और b की बात करें तो 1/x प्लस 1/y हो जाएगा, तो इसको आप हल कर लीजिए, या इसी को हम लिख सकते हैं xy अपान x प्लस y की बात है, या तो इसके माध्यम से लगा सकते हैं। दो लोगों के लिए, जब दो लोगों के लिए एक कंडीशन अप्लाई होगा, क्लियर, जब एक किसी काम को x दिन में, b y दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में, इसके, जब तीन लोग मिल जाएं तो इसके माध्यम से, क्लियर। अब इसी में कोई छोड़कर चला जाएगा तो उसकी कंडीशंस अलग हो जाएगी, क्लियर। हो सकता है दो लोग छोड़कर चले जाएं, एक पूरा कर सके, तो उसके लिए हम अगले कंडीशंस की बात करेंगे। ये सब क्वेश्चनों के माध्यम से और बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते, क्लियर। आइए हम क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखिए आपसे क्वेश्चन में यहां पर कह रहा है कि ए कोई काम बी की तुलना में दुगुनी गति से करता है। क्या करता है भाई? दुगुनी गति से करता है। ए कोई काम बी की तुलना में दुगुनी गति से करता है, तो दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा करे तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? बस समझ में। यहां पर क्या बात आई है? क्षमताओं की बात कही गई। क्षमता, आपकी क्षमता क्या है, ठीक ना? कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या लिखा जाए? ए और बी। बात समझ में आ गया? कह रहा है ए कोई काम बी की तुलना में दुगुनी गति से, यानी ए इससे ये दुगुना काम कर रहा है, इससे ये दुगुना, ये 2 काम कर रहा है तो ये काम कितना करेगा? 1। यानी ये क्षमता है। क्या है भाई? आपकी क्षमता। क्षमता क्लियर? जैसे आप 2 रोटी खा रहे हैं और ये 1 रोटी खा रहा है। क्लियर? यानी ये 2 रोटी खा रहा है तो ये 1 रोटी खा रहा है। क्लियर? ये क्षमता है हमारी। अब लेकिन समय की, जब समय की बात कर रहे हैं, जब इसके समय की बात किया जाता है, यानी ये 1 टाइम लेगा, ये 2 टाइम, यानी इसका जो समय होगा वह 1 होगा, यानी समय को बदल दिया जाएगा। अनुपात में जब 2 कंडीशंस होती है, जैसे 2 और 1, इसको तुरंत बदल दी। जब 3 की कंडीशंस होगा तो वहां पर दूसरा अनुपात हो जाएगा। क्लियर? तो यहां समय जो हो जाएगा 1 और 2 की बात किया जाएगा। क्लियर? समय का अनुपात हो गया। अब देखिए कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने का, यानी इसको 1 दिन का काम निकाल लीजिए, 1/x प्लस 1/2x बराबर दोनों मिलकर के कितने दिन है भाई? 1/12। हल कर लेंगे। इसी को x लिखा गया है, इसी को अनुपात को हम x के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको हल कर लिया जाए। आइए हल करते हैं। तो इसका 1/x प्लस 1/2x बराबर दोनों मिलकर कितना दिन में भाई? 12। तो यहां से लघुत्तम आ जाएगा 2x, x कटागा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1/12। तो 2 से कटेगा 12, 6 और 6 3 18, 2 1 3, 3/x बराबर 1/6, 6 3 18, यानी x बराबर जो है 18 आया। अभी आंसर आपका नहीं है। पूछा क्या है? बी अकेला कितने दिन में करेगा? क्लियर? यानी कितना दिन, यानी समय की बात कर रहा है, यानी x की बार, यानी a जो है 18 दिन लेगा और b कितना लेगा? 2 × 18 बराबर कितने के? 36। यानी b जो है कितने दिन में करता? 36 दिन में काम समाप्त करेगा। इस तरीके से क्षमताओं के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो क्षमता, पहला काम दिया रहेगा क्षमता। क्षमता को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? समय में। जैसे कोई 3 रोटी खाएगा और 1 रोटी खा रहा है, ये इसकी क्षमता है। क्लियर? अब क्षमता है उतने ही टाइम में, लेकिन टाइमिंग जो होगा इसका 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। ये आता कैसे है ये जानो। यहां पर मैं बताता हूं कि जैसे 2 और 1 का अनुपात है। क्लियर? तो अनुपात है तो ये क्षमता है, ये क्षमता। क्लियर? ये क्या है? क्षमता। तो समय में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? समय में कन्वर्ट करने के लिए इसको बटे में किया जाता है। 1/2 अनुपात 1/1। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 1 कम 2 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 × 2, यानी ये देखिए अनुपात। इसीलिए इसके समय का अनुपात 1 और 2, और 2 को हम नहीं लेते हैं। क्लियर? इसलिए इसको ऐसा कन्वर्ट किया। जब 3 आ जाएगा, जैसे कि 1/2 की बात, तो यहां पर भी आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा। क्लियर? लघुत्तम लेकर सॉल्व करें। चलिए हम क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर? ABC 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 व्यक्ति हैं, मिल करके 6 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन बी ए से दुगुना तेज, ये भी आपकी क्षमताओं की बात किया गया, ये भी आपकी क्षमता की बात किया गया, दुगुना तेजी से, और सी से तिगुना तेजी से कार्य करता है, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाए। क्लियर? आइए हम बात करते हैं। जैसे पहले कंडीशंस को ले लेते भाई, ए
अनुपाते बी अनुपाते सी। जब भी क्षमता की बात किया जाए, क्षमताओं की समय का अनुपात की बात किया जाता है तो पहले अनुपात बना, अनुपात बनाने के बाद हम एक एक सबको दे देते। क्लियर? एक एक रुपया में सबको बांट दिया जाएगा। ठीक, अब पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बी जो है ए से दुगुना, इससे ए क्या है? दो गुना। क्या है भाई? दुगुना। लिख दो ना, दो गुना, इससे ए दुगुना। क्लियर? और कह रहा है कि सी से तिगुना, और सी से ये क्या है? तीन गुना है, ए तीन गुना। क्लियर? ए सी से तिगुना है, तो यानी ए कितना हो जाएगा? इससे दुगुना इससे तिगुना, तो यानी ए जो है आपका ए कितना हो जाएगा जानते हैं? ए आपसे हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो तिगुना है यानी 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, और ये 3 दूना 6 हो गया क्षमता। आपको ऐसे बनाना है कि पहले एक एक रुपया दे दीजिए, क्लियर कर दीजिए। अब उसके बाद इससे ये दुगुना है तो दोगुना कर दीजिए, इससे तिगुना है तो 6 यानी 6, तो इससे यानी 2 तिहाई 6 पहाड़ा 3, और 3 दूना 6। बात समझ में आ गया? दुगुना तिगुना ए दुगुना, ये आपसे क्या है? ये क्षमता है। क्या है भाई? क्षमता। ये क्षमता है। अब इसको आपको चेंज करना किसमें है? समय के अनुपात में चेंज किया जाए। समय की बात कर रहा है, समय का अनुपात में चेंज किया। समय के अनुपात में चेंज करने के लिए मैंने वहां पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया था कि इसको समय में चेंज करने के लिए 1/3 अनुपात 1/6 अनुपात 1/2 अनुपात को ले लीजिए। 6 3 दूना 6, 6 एकम 6, 2 3, यानी समय का अनुपात क्या हो गया? 2:1:3। क्या हो गया भाई? 2:1:3 की बात की। क्लियर? यानी 2:1:3 हो गया समय का। ये आपके समय इतना। अब इसके द्वारा आप कह रहा है, आप लगा लो भाई कि ए जो है पहला की कंडीशन 2x हो जाएगी, दूसरा कंडीशन x हो जाएगा, तीसरा की कंडीशन हो जाएगा 3x बराबर टोटल कितना है? 1/12। क्या? 6 दिन है। क्लियर? ये आपसे 6 दिन है, ये 6 दिन की बात है। हाँ, तो यहां से लघुत्तम हो जाएगा आपसे 6x। क्लियर? तो ये हो जाएगा 3 2 तिहाई 6, x कटा, ये 6 और 3 2 बराबर 1/6। क्लियर? 6 से 6 कटा, 6 3 9 2 11, यानी x बराबर 11। क्लियर? x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। तो पूछा किसका है भाई? c अकेले, c की क्षमता क्या है? c की कितने दिन में? इसका a जो है करता है तो 11 दूना 22 दिन में, b करता है 11 दिन में, c करता है 11 तिहाई 33 दिन। यानी अनुपात के समय के अनुपात में हम क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। आया क्या था समय का? ना 2:1:3। तो यानी आपसे पूछा है C3 × 11 बराबर 33। यानी आपका यहाँ होना चाहिए था कितना भाई? 33 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। यानी C अकेले उस कार्य को 33 दिन में पूरा करेगा। क्लियर? यहां से ए आपका 33 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते, किंतु कुछ दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता। क्या करता है? एक कार्य छोड़ देता है। बी शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, तो एक कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। यानी एग्जाम के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मैं क्वेश्चन लाया हूं, जो आज जो है पहला इसका टॉपिक वर्क टाइम का चल रहा है। अभी मैं और भी 4-5 टॉपिक दूंगा आपको, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, जो उसकी रेलवे के लिए भी आपके लाभदायक हो जाए, एलपी के लिए भी लाभदायक हो जाएगा, एसएससी जीडी के लिए भी हो जाए, यानी सभी परीक्षाओं के लिए। यानी मैथ में कोई बदलाव नहीं, बस उसका तरीका यानी उसको आपको देखना है कि हमें पढ़ना कैसे है। आइए चलिए देखते हैं। ए जो है कितने दिन में? 30, और बी जो है आपका 36। क्लियर? तो ए और बी 30 और 36 दिन में काम कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ए अकेला 30 दिन में, तो बी 36 दिन में, तो एक दिन का निकालते तो वो 1/, में कर देते। लेकिन आप इसको थोड़ा सा भूल जाओ, थोड़े से दूसरा चेंज करो, इसको चेंज करो। ठीक है? आइए हम लघुत्तम लेते हैं। 30 और 36 का लघुत्तम की बात करते हैं। ठीक ना?
तो 30 और 36 का हमें लघुत्तम लेना है। आइए भाई हम लोग लघुत्तम निकाल लेते हैं। 30 और 36 ही लिखा है ना, चलिए ठीक है। 30 और 36 का पहले लघुत्तम निकाल लिया जाए। क्लियर? तो आइए सीधी सी बात करते हैं, 2 से ही काट लिया जाए। 15 और 18, फिर 3 से काटा, 3 5 15, 3 6 18, यहाँ 5, यहाँ 6 पंचे 30, 30 90, 9 18, यानी कह सकते हैं 180 इसका लघुत्तम हो जाएगा। क्लियर? 180 लघुत्तम ले लीजिए। अब 30 का इसमें भाग करिए। देखिए सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहे, इससे कभी भी गलत नहीं हो सकता। आप पहला काम क्या करिए, दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए। 30 का इसमें भाग करिए, 30 का 0 0 6 बार गया। 36 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा। देखिए 5 6 के 3, 5 15 3 18, 5 बार जाएगा। ये आपकी क्या हो गई, क्षमता हो गई। क्लियर? क्षमता। अब कह रहा है किंतु कुछ दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। एक कार्य, कौन काम छोड़ दिया भाई, ए यानी काम छोड़ दिया, और बी शेष कार्य को 25 दिन काम किया। जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि 2 लोग हम लोग काम कर रहे हैं। क्लियर? 2 लोग हमने काम किया तो काम टोटल मिला 180 दिन का। आपको सबकी क्षमता पता हो गई कि भाई चलो सबकी क्षमता पता हो गई कि हमारी इनकी क्षमता 6 है, इनकी क्षमता 5 है। क्लियर? अब इमरजेंसी आ गया। क्या आ गया? इमरजेंसी आ गया, घर पर वो चले। कुछ दिन के बाद एक कार्य छोड़, यानी एक घर पर चला गया। तो भाई जो आपका काम बचा है कौन करेगा, बेचारा ये करेगा, बी करेगा। तो बी जब करेगा तो बी अकेले का शेष कार्य को, यानी इनका 25 दिन अलग काम किया। अलग काम तो एक कितने दिन के बाद काम छोड़ा था भाई, यही हमसे आपको पूछना है। आइए देखते हैं। अब आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है, सीधी सी बात, बी शेष कार्य को 25 दिन में, ये क्षमता आपने निकाल लिया। क्लियर? जैसे आप 6 रोटी पर डे खाते हैं और ये 5 रोटी खाते हैं, और मिला रोटी है कितना, 180 रोटी। क्लियर? और शेष बी कार्य को 25 दिन में, यानी इसको 25 दिन एक्स्ट्रा काम मिला, यानी बी का शेष काम निकालो, बी का काम निकालो। क्लियर? बी का काम, बी का 25 में 5 का गुणा अकेले 25, 25 पंचे 125, यानी 125 दिन अकेले शेष वाला निकाल लो। तो 180 में से 125 घटा दो तो इनका अकेले का निकल जाएगा। 180 में से 125 घटा दीजिए भाई, 10 5 5, यहाँ 7 2, 7 में से 2 गया 5। क्लियर? यानी शेष काम बचा कितना, 55 काम बचा। क्लियर हो गया ना? यानी जैसे ये तो काम छोड़ दिए थे, लेकिन इनका काम बी को करना पड़ा, और ये एक्स्ट्रा कितना दिन काम किए, 25 दिन। तो 25 दिन की इनकी मजदूरी निकालो। तो 25 दिन की मजदूरी भाई 125 हो गई। 180 में से 125 मैंने घटा दिया तो कितना हो गया, 55। अब 55 जो आया है ये दोनों लोग ना करेंगे, क्योंकि कुछ दिन के बाद छोड़कर चला गया था, तो यही हमें निकाल लेना है। तो 55 में आप 6 प्लस 5 से भाग कर दो, तो ए ने कितने दिन काम किया था, 55/11। तो क्योंकि ये छोड़कर चला गया था तो 11 5 55, यानी काम ए कितने दिन के बाद छोड़कर चला गया था भाई, 5। क्लियर? आप एक क्वेश्चन कर सकते, ठीक ना? इस माध्यम से आप कर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ए और बी किसी काम को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा करते। दोनों ने इस कार्य को साथ शुरू किया। क्लियर? कुछ दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला। बी ने शेष कार्य को 23 दिन में, ए ने कितने दिन के लिए कार्य। सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसेस, पुनः समझिए। जैसे ए आपको दे दिए 45 दिन और बी दे दिए कितना, 40 दिन। दोनों की क्षमताओं की बात करते हैं। क्लियर? आइए दोनों की क्षमता की हम बात करते हैं। आइए तो इनकी हम बात कर लेते हैं, लघुत्तम निकाल लेते हैं। क्लियर? ये लघुत्तम आप निकाल लेंगे। 40 और 45 आपको क्या करना है, लघुत्तम निकालना।
जब आप इसका लघुत्तम निकालेंगे तो देखिए 180 ही लघुत्तम आने की संभावना है। 45 दूना 90 अगर करते हैं तो इससे नहीं कटेगा, इससे कटे। 180 करते हैं तो देखते हैं कि क्या 4 से कट रहा है कि नहीं, या तो 360 या तो 180। आइए चेक करते हैं। 45 और 40 का हम लघुत्तम निकाले, चलिए 5 से ही काटते हैं। 5 9 45, 5 8 40, 8 और 9, 8 पंचे 40 और 9 चौके 36, यानी 360 की ही बात किया जा रहा। 360 इसका लघुत्तम हो गया, ठीक ना। 45 अट्ठे होता है 300, 8 पंचे 40, 8 चौ 32, 4 36, ठीक, 4 9 36। ये क्षमता हो गई, क्लियर, ये क्षमता हो गई। ए आपकी क्षमता की, ए दोनों यानी ए की क्षमता 8 है और बी की क्षमता कितनी है 9, क्लियर। और टोटल काम आपको मिला है कितना भाई 360। अब कौन छोड़ा है, ए तो छोड़ दिया है, क्लियर, इसको छोड़ दिया है कुछ दिन करने की वजह। जैसे 2 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। जब काम कर रहे हैं तो इमरजेंसी लग गई भाई, तो घर पर जाना पड़ गया, तो ये काम कुछ दिन करके मेरे साथ चला गया, क्लियर, चला गया। तो जो काम उसका था तो उसका कौन काम करेगा, बी वाला काम करेगा, क्लियर, ए काम करेगा। ए कितना दिन काम किया, 23 दिन काम किया। बी का अकेले काम निकालो, क्लियर। तो बी की क्षमता 9 है, 9 में 23 का गुणा कर दो, क्लियर। तो बी का अकेले का काम निकल जाएगा कि जो शेष काम उसका बचा था उसका काम निकाल लीजिए। तो 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, यानी 207 काम बी अकेले, यानी इसकी एक्स्ट्रा मजदूरी 207 कितने में से 360 में से 207 घटा लेंगे। तो ये 10 में से 7 गया, 3 बचता है, यहां बचा कितना भाई 5, क्लियर, 5 हो गया, ठीक ना। ए 5 हो गया। अब इसको घटा देंगे तो 153 दिन, 153 काम बचा है। 153 काम को दोनों लोग साथ काम करेंगे, क्लियर, 8 9 17, यानी दोनों लोग काम करेंगे 153 बटा ए भी साथ में कुछ दिन किया होगा, ए भी किया, 8 9 17, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 9 153, यानी ए कितने दिन के बाद काम छोड़ा था भाई, 9 दिन के बाद काम छोड़ते हैं। हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, उसी के आगे जो है ये आपका अगला क्वेश्चन आया है कि इस क्वेश्चन की क्या विशेषता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है हमारे पास, यानी ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, क्लियर हो गया। बी और सी मिलकर 120 दिन में, तो ए और सी मिलकर 90 दिन में, तो ए अकेला कितने दिन में। आपसे पूछा जा सकता था कि तीनों मिलकर के कितने दिन में, भी आपसे पूछा जा सकता। तो इसके लिए पहले आप एक टॉपिक जान लीजिए, क्लियर। जैसे दो लोग मिलकर काम करें तो काम तीनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे, या फॉर एग्जांपल के थ्रू आपको नोट में आपको ये नोट कर लेना है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी, ए और का मतलब प्लस होता है, ए और बी, चलिए यहां पर लिख देते हैं ए और बी मिलकर क्या करते हैं भाई, मिलकर किसी काम को एक्स दिन, कितने दिन है भाई, एक्स दिन में, क्लियर। अब बी और सी मिलकर उसी काम को वाई दिन में, क्लियर। तो सी और ए मिलकर जेड दिन में, ए और बी मिलकर एक्स दिन में, बी और सी मिलकर वाई दिन में, सी और ए मिलकर जेड। तो तीनों मिलकर कितने दिन में, ये बात क्लियर आ गई कि भाई तीनों मिल जाएं। देखिए एक यहाँ तो 2 ए की बात करें, जोड़ लेंगे। मिलना मतलब जुड़ना, ए बी सी यानी 2b प्लस 2c की बात करेंगे। यहां से भी जोड़ लीजिए, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, यहां से भी जोड़ लेंगे। अब इसको ऐसे भी लिख लेंगे, देखिए आइए करते हैं कैसे, 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, क्लियर। यहां से a आ जाएगा। इसको या इसकी जो या दूसरी कंडीशंस बनेगी 2xyz अपान xy प्लस yz प्लस z। आप यहां भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसके माध्यम से लगाइए या इसके माध्यम,
इसमें लगा करके इसको पलटना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्टली XYZ की वैल्यू रख दीजिए, आंसर है। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, क्लियर। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा स्टेप को नोट करने के बाद अब मैं इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, और एक मैं और तरीका आपको बता रहा हूं जो आपको सॉल्व कर रहा हूं, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए जैसे ए और बी, तो ए और बी की बात किया तो ए और बी मिलकर के कितना दिन में भाई, 72 दिन में, क्लियर हो गया। ए और बी मिलकर 72 दिन में। बी और सी मिलकर के कितना दिन, 120 दिन, क्लियर हो गया। सी और ए की बात कर रहे हैं तो सी और ए जो है कितना है, 90 दिन है, क्लियर हो गया। आपको बेसिकली ये कैसे लगाना है, जैसे हम डायरेक्टली लटका करके ना करके ऐसे कर लिएगा, क्लियर। तो आ जाइए इसका हम लोग लघुत्तम की बात करते हैं। तो इसका लघुत्तम देखिए शायद 360 ही बनेगा, तो देखते हैं 12 23 36, क्योंकि 72 से 120 कटेगा नहीं, इससे कटेगा नहीं, तो 36 कट जाएगा, 36 एक कट जाएगा, यानी इससे एक कट जाएगा, ठीक ना। 12 23 36, 9 चौके 36, 72 से भी आपका कट जाएगा। तो ये 360 लघुत्तम होगा। तो 7 चौके यानी 5 बार ले जाते हैं, 5 गुना 10, 5 सत्ते 35, यानी 5 को 72 पंचे 360, 72 पर आता होगा सबको, क्लियर है। चलिए नहीं आता होगा तो हमसे सीख लीजिएगा हमारे स्टेप के माध्यम से। 72 पंचे 360, 12 3 36 और 9 चौके 36, ये आ गया होगा सबका, क्लियर। ये देखिए कितना आसानी से आप लगा सकते हैं। लघुत्तम आपने निकाल लिया। लघुत्तम निकालने के बाद यहाँ पर सब कुछ जोड़ दीजिए। क्या करेंगे भाई, जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे कैसे, 2a हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिए सब में से, a प्लस बी प्लस सी, जोड़ लिए भाई इधर। तो इसकी जो क्षमता है, इसको क्षमता की बात करते हैं, तो क्षमता को भी आप जोड़ लीजिए। 5 3 8 4 12, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई। 2 से 12 को काट दीजिए, 6 आ गया, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 6 की बात किया गया। आपसे पूछा किसका है, a का पूछा है, क्लियर है ना, a का पूछा है। अब देखिए ए बी सी जो है तीनों लोग 6 दिन की बात कर रहा है, लेकिन इसमें ए पूछा है, यानी बी और सी की क्षमता क्या है, यानी बी और सी की क्षमता देखिए, बी और सी की क्षमता 3 है, तो यहां से बी और सी घटा देंगे तो ए निकल जाएगा ना, ठीक है। ए प्लस बी सी की क्षमता 3 बराबर 6, तो ए बराबर कितना, 3, ए बराबर 3 से 300 में भाग कर दीजिए, 360 में से 3 को भाग कर दीजिए, 120 दिन में काम कंप्लीट, क्लियर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखें कितना आसानी से, कितना आपने फास्ट शॉर्ट में कर लिया। चलिए आइए इस क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को इतने इतने दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, क्लियर। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, तीनों मिलकर के काम करते हैं। देखिए ए बी सी की बात किया जा रहा है, तो ए बी सी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ए की क्षमता जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि कितनी है। ए जो है 16 दिन की बात कर रहा है, बी जो है 20 दिन की बात कर रहा है, सी जो है 24 दिन की बात कर रहा है। सेम प्रोसेस, सेम तरीका। आइए लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम 16 20 24, 16 20 24 का यहाँ पर आपको लघुत्तम निकाला जाएगा। आइए हम लोग लघुत्तम निकालते हैं, देखिए कितना होता है, यानी 24 दूना 48, 20 से नहीं कटेगा, 16 से कटेगा, 24 से कटेगा, 120 करते हैं क्या। तो आइए हम लोग पहले लघुत्तम निकाल लेते हैं, 16 20 और 24, क्लियर। आइए तो 2 8 16, 8 बार 10 12 की बात करते हैं, फिर 4 5 6 की बात करते हैं, 2 5 3 2 5 3, 5 दूना 10 33 दूना 60 दूना 120 दूना 240, क्लियर। 240 की बात किया, देखिए 5 10 33 दूना 60 दूना 120 दूना 240, तो 16 से भाग कर दीजिए भाई। 16 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कटेगा, देखिए 16 25 80, यानी 8
यानी 16 से हमें भाग करना पड़ेगा। 16 से भाग करके चेक कर लेते हैं 24 में। 16 एकम 16 की बात करें, 16 25 80, ठीक ना। यानी 15 बार में ये कटेगा आपसे 12 बार में कटेगा, ये कटेगा 10 बार में। क्लियर, ये क्षमता आपकी पता होगी। अब तीनों की बात कर रहा है तो तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़ेंगे तो 15 12 10, 12 10 देखिए 12 10 22 और 15 की बात करेंगे 7, यानी यहां से आ जाएगा 5 2 7 3 37 आ गया। ठीक है, 37 ABC मिलकर के ये 37 दिन में। अब 37 से आप इसमें क्या करते हैं, भाग कर देंगे। 240 में आप क्या करेंगे, 37 से भाग कर दीजिए तो ABC पूरा काम निकल जाए। क्लियर, तो ए आपका यहां से अगला आंसर आ जाए। क्लियर, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। आइए कहते हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, बी सी मिलकर 40 दिन में, ए सी मिलकर 60 दिन में, तो तीनों मिलकर उसके कितने दिन। सेम प्रोसेस है, ए और बी मिलकर 30 दिन में काम करते हैं, बी और सी जो है मिलकर के आपका 40 दिन में काम कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर के जो है 60 दिन। क्लियर, यहां से कह रहा है कि फिर तीनों का लघुत्तम आप निकालिए। चलिए आइए, 4 3 यानी 120 लघुत्तम की बात करते हैं। 3 चौके 12, 4 3 12, 6 9, ये क्षमता हो गई। तीनों को आप जोड़ लीजिए, कॉमन कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर, 4 3 7 2 9। क्लियर, तो ये हो गया 9 में 2 से भाग करके। ये तीनों की बात कर रहा है तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर हो गया, तो यहाँ 9 से भाग कर देंगे, 4.5 आएगा। 4.5 तो 120 में से 4.5 से आप क्या करेंगे, भाग कर दीजिए, 0 हो जाएगा। ठीक, 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 दूना 10, 5 चौके भी 240 आएगा, यानी 240 बटा 9 की बात करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, 80 की 80 बटा 3, यानी 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6, 23 69। ठीक ना, तो यानी 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6, या कह सकते हैं कितना भी आपका आंसर आ सकता है, लेकिन आप भाग कर लीजिए। 3 से भाग कर लीजिए 80 में, तो 3 दूना 6 की बात करेंगे, तो 3 6 18 की बात करेंगे, तो यानी इसको लिख सकते हैं 26 सही 2/3 दिन में काम कंप्लीट। क्लियर, यहां से ए आ जाएगा। 26 सही 2/3, 2/3 की बात करेगा। ठीक है, यहां से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। एक्स वाई किसी एक काम को एक मशीन, एक्स वाई एक मशीन है, ध्यान रखिए प्लीज, यानी एक्स वाई एक मशीन है जो 12 दिन में क्या कर सकती है भाई, मशीन को 12 दिन में बना सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन में लिखा है कि x और y एक मशीन को 12 दिन में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर, और y अकेले इसे 48 दिन में बना सकता है, तो x अकेले कितने। आइए, सेम प्रोसेस, x प्लस वाई बराबर कितना दिन, 12 दिन, और y जो है अकेले कितना दिन है भाई, 48 दिन। लघुत्तम निकाल लीजिए, तो लघुत्तम हो गया 48, 12 चौका 48, 48 से कम 48, तो x में से y घटा दीजिए, तो x घट आएंगे तो 3 आएगा, तो 48 में से 3 भाग कर दीजिए, 16 दिन में काम समाप्त। क्लियर, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन है। बेसिक कॉन्सेप्ट में यही पहले क्वेश्चन की बात किया गया था। ए मीन्स 10 दिन और बी जो है 12 दिन, दोनों मिलकर की बात करेंगे तो 12 और इसका लघुत्तम आप निकाल लीजिए। देखिए 12 पंचे 60, 10 छक्के 7, 12 पंचे 60 की बात कर रहे हैं। ठीक ना, तो कह रहा है दोनों मिलकर, यानी ए प्लस बी मिलकर कितने, 6 5 11 की बात कर रहे हैं, तो 60 में 11 का भाग कर दीजिए। क्लियर हो गया, तो 11 5 सही 5/11 दिन में काम समाप्त। तो आप यहां से भी मैंने एक तरीका बताया था कि एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई का भी तरीका अपना सकते हैं। यहाँ से एक्स वाई जो है एक्स 10 दिन है और एक है 12 दिन। क्लियर, तो 10 और 12 की बात कर लेंगे। 10 × 12 बटा 22। क्लियर, यहाँ से काटेंगे 11, ये हो गया 60, यानी 60 बटा 11 मीन्स इतना। यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आइए देखिए, ए किसी काम को 8 दिन में, बी 10 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन की बात करेंगे।
चलिए, ए अकेले एक काम को 8 दिन में का बात कर रहा है, 8 दिन में, और बी जो है 10 दिन में काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर के की बात कर रहा है, तो यहां से आप लघुत्तम ले लीजिए। देखिए 8 और 10 का हमें लघुत्तम लेना है, तो देखिए 8 से ऐसा काटना है कि दोनों कट जाए, क्लियर ना। तो 8 दहा में 80, 40 ले लेते हैं, तो 8 पंचे 40, 10 चौके 40, 8 पंचे, ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि दोनों से कट जाए, यही कंडीशन अपनाई जाती है। 10 चौके 40, क्लियर। तो दोनों मिलकर की बात है, दोनों मिलकर मतलब जोड़ दो, 40 बटा 5 9, 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, ठीक ना। 9 चौके 36, 4 9, यानी 4 सही 4 बटा 9 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त की बात करें। यहां से भी आप लगा सकते हैं एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई की बात किया गया, तो एक्स कितना है 8 है, एक 10 है, 10 8 18 की बात किया, यहाँ 2 से काट दीजिए, 2 9 18, 2 यानी 40 बटा 9, 40 बटा 9, 9 चौके 36, 4 से 4 बटा 9 दिन में काम समाप्त। ये आपसे ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो है आज जो है मैं वर्क टाइम का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हूं, इसी आगे और भी अगला टॉपिक आपका चलता रहेगा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का संकलन होगा जो सारे एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण होंगे। आप जो है वर्क टाइम को विशेष ध्यान दीजिए, और यहां से 1 या 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे आपको अति फायदेमंद होगा। और फायदेमंद के साथ साथ जो बात समझ में न आए हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसको अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको जरूर सलूशन और आपके कार्य में सहयोग प्रदान करता रहूंगा। चलिए ठीक है।